आप सबने बहुत सारी हॉरर स्कूल की कहानियाँ सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन आज की जो स्टोरी होने वाली है वो हॉरर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रीपी स्टोरी होगी। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। आज की स्टोरी होने वाली एक ऐसे घोस्ट से रिलेटेड। कहा जाता है कि उस घोस्ट का मतलब उसकी आत्मा इस तरीके से है, ऐसा लगता है कि उसका जगह जगह से मांस निकला हुआ है। और ये जो आत्मा है वो आसम के अलग अलग स्कूलों में भी देखी गई है। आसम के हॉस्टल्स में रहने वाले लड़के बताते हैं कि उन लोगों ने कई बार उस टीचर की आत्मा को, मतलब जो घोस्ट है वो एक टीचर था, उसी टीचर की आत्मा को इन लोगों ने कई मरतब अपने हॉस्टल्स और अलग अलग स्कूलों में भी देखा है। असम जितना ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग स्टोरीज हैं। यहाँ की अलग अलग भयानक स्टोरीज जो आपको दहला के रख देने वाली हैं। उनमें से ही आज की स्टोरी होने वाली एक स्कूल से रिलेटेड, जहाँ पे एक स्कूल के टीचर की आत्मा को अलग अलग स्कूलों में भी देखा जाता है। 1978 में एक स्कूल होता है असम का ही। वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बिगड़े होते हैं। एक दिन की बात होती है, जो ये 3-4 बच्चे होते हैं, मतलब 3-4 बच्चों का ग्रुप होता है। तो उनके ग्रुप वालों से कुछ सवाल टीचर कर लेते हैं, लेकिन उनके ग्रुप को ये सवाल का जवाब ही नहीं मालूम था, जिससे उन बच्चों को ये लगता है कि ये टीचर उनको नीचा दिखाना चाहता है। और इन बच्चों की उम्र 20 से 22 साल होती है। क्लासरूम में लड़कियां भी होती है, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो लोग उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम पे समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला था। समर वेकेशन की छुट्टियों का कुछ ही दिन बाकी होता है और ये लोग प्लान बनाते हैं ये टीचर को उसके ही ऑफिस में बंद कर देंगे। जो इनका टीचर होता है वो सबसे लास्ट में, मतलब सारे टीचर, सारे स्टाफ, सारे जो वही वॉचमैन होते हैं वहाँ के जब वो चला जाते थे, तब ये टीचर अपना सारा काम खत्म करके जाता था। तो समर वेकेशन की छुट्टियां बताने का आज लास्ट दिन होता है, मतलब आज के दिन छुट्टियां बता दी होती हैं। और ये जो इनका टीचर होता है वो बैठ के अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। ये 4-5 लोगों का ग्रुप जाता है और आगे से उनके दरवाजे को लॉक कर देता है। ये उस टाइम तो, मतलब जो यहाँ का टीचर होता है उस टाइम उसको तो कुछ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन जब शाम होती है, जब ये अपना पूरा काम समेट लेता है, तो ये जब दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजा आगे से ही बंद होता है। स्कूल काफी सुनसान जगह पे होता है, जहाँ पे कोई भी इंसान आता जाता नहीं होता है। उस टाइम काफी शाम भी हो रही होती है, तो वहाँ पे वैसे भी कोई आने वाला नहीं था। ये टीचर सोचता है कि कोई नहीं, जब कल होगा तो ये मतलब कोई ना कोई वहाँ पे तो आएगा ही, तो उससे वो दरवाज़ा खुलवा लेगा। लेकिन फिर उसके अगले दिन समर वेकेशन की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। उस टाइम इसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ अगले दिन से छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही है। तो जो भी स्टाफ है, जो भी टीचर है, जो भी वॉचमैन है, वो अगले दिन से नहीं आने वाले थे। इसी तरीके से करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन बीतने के बाद अब इस टीचर को भूख और प्यास का एहसास होने लगता है। इसी तरीके से कुछ और दिन बीतते हैं, लेकिन अब इस टीचर के पास ना ही कुछ खाने के लिए होता है, ना ही कुछ पीने के लिए। और अब इस टीचर की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और आखिर में वो टाइम आता है जब वो टीचर अपने ही मांस, मतलब अपने ही बॉडी के पार्ट को काट कर खाने लगता है। उस टीचर की जो फैमिली होती है वो अदर स्टेट में रहती थी और ये आसम में आया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस टाइम मोबाइल का उतना चलन नहीं था, तो इस वजह से उसके पास मोबाइल भी नहीं होती है। लेकिन अब जब कुछ दिन बीतने स्टार्ट होते हैं, ये अपनी बॉडी का पार्ट खाना शुरू कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही और बीत जाता है। जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो करीब 15 से 20 दिन बाद उस जगह पे आता है और उस जगह की साफ़ सफाई करने के लिए, मतलब ये वॉचमैन आया होता है। और अब जब ये उस रूम में पहुँचता है जिस रूम में जिन 5 बच्चों ने उस टीचर को बंद किया हुआ था, तो वो देखता है कि उस रूम से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो रूम का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि उस टीचर की लाश से ही बदबू आ रही होती है। और वो जब उस लाश को देखता है तो वो पूरी तरीके से दहल सा जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके हाथ पैर अलग अलग जगह पर जो उसके बॉडी पार्ट होते हैं वो काट कर खा चुका होता है। और उसी के जहर फैलने की वजह से इस टीचर की मौत भी हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अब जिस टीचर की आत्मा वहाँ के अलग अलग स्कूलों में घूमती दिखी है वो इसी टीचर की आत्मा है। इन 5 बच्चों के केस में जो भी इनका ईगो हर्ट होता है, उसके चक्कर में इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर की जान चली जाएगी। इनको लगता था कि वो 1-2 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा और इनका बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इनको नहीं मालूम था उसी चक्कर में उस टीचर की इतनी बुरी मौत, इतनी खतरनाक मौत हो जाएगी। तो ये थी पूरी स्टोरी आसम के एक हॉरर स्कूल से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।